जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। छत्तीसगढ़ राज्य का सुंदर शहर बिलासपुर के टिकरापारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय मंजू दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1968 में बिलासपुर में ही हुआ। बाल्यकाल से ही कला प्रेम, सजावट, पढ़ाई, उमंग उत्साह में रहना और दूसरों को आगे बढ़ाने में अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करती रही है। आपने लौकिक पढ़ाई पीजी बीएड तक पूरी की है। आपको यह ज्ञान सन 1976 में बिलासपुर सेवा केंद्र पर ही प्राप्त हुआ। हम ही देवी देवता बनेंगे, ये धारणा युक्त बात आपको बहुत अच्छी लगी और आपने भी अपना जीवन उच्च बनाने का संकल्प कर लिया। सन 1984 से इंदौर, जगदलपुर, रायपुर, मुंगेली आदि सेवा स्थानों पर सेवाएं प्रदान करती हुई सन 2000 से बिलासपुर सेवा केंद्र की सेवाओं का विस्तार करती जा रही। जन जन को परमात्म संदेश देती हुई आपने जन जागृति के अनेकानेक कार्यक्रम, संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर, एकता युवा पदयात्रा, अखिल भारतीय महिला रैली, तनाव मुक्त जीवन व स्वास्थ्य संबंधी अनेक सेमिनारों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय 2 उपसेवा केंद्रों, 13 गीता पाठशालाओं सहित 500 से भी अधिक नियमित विद्यार्थी नित्य मेडिटेशन कर आत्म अनुभूति, परमात्म अनुभूति कर रहे हैं। घर में हमारे माता पिता और साथ ही मेरा एक भाई और एक बहन है। बचपन से ही माता पिता के कारण आध्यात्मिकता में विशेष रुचि रही, तो माता जी का लगाव बचपन से ही धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रति था और मेरे जो लौकिक नाना जी थे उनकी आध्यात्मिकता के प्रति बहुत रुचि थी। तो मैं बचपन में उन्हें देखा करती थी कि जब वो ओम की धुनी करते थे तो उन्हें कृष्ण की मुरली सुनाई देती थी और उनके आँखों में आंसू बहते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी आंखें बंद करूं, ओम की धुनी करूं और मुझे भी वो कृष्ण की मुरली सुनाई दे। तो बचपन से ही नाना जी के जीवन का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा और नाना जी ने गुरु किए हुए थे और गुरु जी का नाम स्वामी सत्यानंद सरस्वती, बिहार योग विद्यालय, मुंगेर आश्रम। तो माता जी भी बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी और जैसे कि माता जी के पीछे पीछे बच्चे स्वतः ही जाते हैं, तो हम तीनों भाई बहन भी माता जी के साथ जाया करते थे और वहाँ आसन प्राणायाम की शिक्षा हमने प्राप्त की। बचपन का समय ऐसा होता है कि बच्चा भी नहीं जानता कि मैं कुछ सीख रहा और माता पिता भी नहीं जानते कि हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। तो बचपन में जब हमने देखा कि हमारी लौकिक माता जी को गुरु मंत्र मिला था और वो रोज़ ही गुरु मंत्र का जाप किया करती थी। सफ़ेद शिवलिंग की तरफ बड़ा आकर्षण था, तो कई बार हम देखते थे कि कुछ लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, कोई श्री राम जय राम की माला जपते हैं। तो हमें ऐसा लगता था कि ये सफ़ेद शिवलिंग, इनका मेरे साथ कुछ कनेक्शन है, लेकिन क्या कनेक्शन है ये मुझे समझ में नहीं आता था। तो जब गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने मेरे कान में जो मंत्र दिया, वो मंत्र था
ओम नमः शिवाय। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस शिव को मैं अंदर ही अंदर प्यार करती हूँ पिता के रूप में, और आज मुझे मंत्र भी वही प्राप्त हुआ है। तो मैं बहुत प्यार से मंत्र का जाप किया करती थी, और घर में ये नियम था कि जब तक हम 5 माला नहीं जप लेते थे ओम नमः शिवाय की, तब तक हमारी लौकिक माता जी हमें कुछ भी खाने पीने नहीं देती थी। जैसे कि हमारा नियम था कि हम रोज़ देवी देवताओं के फ़ोटो को धुलवाते थे और उनको वस्त्र पहनाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, फूल माला चढ़ाते थे। तो एक दिन घर में एक ही फूल लगा हुआ था, तो हमने फूल तोड़ा, लेकिन बाल मन सोच रहा था कि मैं किसके ऊपर ये फूल चढ़ाऊं। बचपन में जय संतोषी माँ पिक्चर देखी थी, तो हमें लगा कि अगर हम संतोषी माँ के ऊपर फूल नहीं चढ़ाएंगे तो संतोषी माता नाराज़ हो जाएगी, और अगर श्री कृष्ण के ऊपर नहीं चढ़ाते तो श्री कृष्ण जी नाराज़ हो जाएंगे। तो हमने फूल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सभी देवी देवताओं के ऊपर चढ़ा दिया, और फिर हमें लगा कि अब कोई भी भगवान मेरे से नाराज़ नहीं होगा। लेकिन अंदर में हमें ये बात ज़रूर लगती थी कि भगवान एक है, गॉड इज़ वन, लेकिन वो कौन है ये परिचय हमें प्राप्त नहीं हो पाया था। 1980 की बात है, जब हमारी उम्र 12 वर्ष की थी, और रायगढ़ से कुछ ब्रह्मा कुमारी बहनें बिलासपुर आई हुई थीं, और यहाँ पर जो राघवेंद्र हॉल है वहाँ पर प्रदर्शनी के चित्र लगे हुए थे। हमारी माताजी के साथ फिर से हम वहाँ पर गए, तो वो चित्र ने हमें बहुत प्रभावित किया फिर से, कि ये चित्र हमने पहले कहीं देखा है, कि हम ही देवी देवता थे, और हमें पुरानी अपनी पूरी स्मृति जागृत हो गई। उसके बाद लौकिक माताजी जो सरस्वती शिशु मंदिर में टीचर थी, स्कूल के बाद उन्होंने 7 दिन का कोर्स किया, और हम बच्चे भी जाया करते थे सेंटर, लेकिन हमें किसी ने कोर्स वगैरह नहीं कराया, लेकिन वहाँ की दीदियाँ हमें बहुत अच्छी लगती थी, और हम इतवार जाने लगे। फिर धीरे से हम गुरुवार को भी जाने लगे, और गुरुवार का भोग हमें बहुत अच्छा लगता था। तो हमें लगता था कि हम बच्चों के लिए दीदी ये ना सोचें कि केवल गुरुवार को भोग खाने आते हैं, तो हम इतवार को भी जाने लगे। और इस प्रकार बहनों का जीवन और वहाँ जो ज्ञान चलता था उसने हमें प्रभावित किया। 1981 की बात है, जब हम पहली बार माउंट आबू गए हुए थे, और उस समय हम राजयोग शिविर में गए हुए थे। वहाँ ज्ञान विज्ञान भवन है, तो उस समय 70-80 लोगों का शिविर चलता था, और आदरणीय शीलू दीदी जी वो शिविर करवा रहे थे। तो शीलू दीदी जी के ज्ञान से मेरे लौकिक पिताजी बहुत प्रभावित हुए, और मुझे उन्होंने ऐसे ही कहा एक दिन कि देखो बेटा, अगर तुम्हें ब्रह्मा कुमारी जीवन में आना भी है तो ऐसी बहन जी बनना जो सबकी सेवा कर पाए, इस तरीके से पढ़ लिख कर। और बचपन से पिता को ये बहुत इच्छा थी कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूं। तो इस प्रकार जो हमारी पहली मुलाकात शीलू दीदी जी से हुई, और उसके बाद शीलू दीदी जी हमें दादी जी के कमरे में ले गई, और सभी को सौगात मिल चुकी थी। मेरा लौकिक भाई, मैं और मेरे माता पिता दादी जी के कमरे में गए। मनमोहिनी दीदी जी भी उस समय थे। तो जब दादी जी हमें टोली, जिसको हम प्रसाद कहते हैं भक्ति की भाषा में, और हमें सौगात दे रहे थे, तो दादी प्रकाशमणि जी ने मुझे देख कर के कहा कि ये अपने ही कुल की आत्मा लगती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आया था कि अपने ही कुल की आत्मा, इसका क्या मतलब होता है। लेकिन दादी जी की जो दृष्टि मुझ पर पड़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में जीवन हो तो ऐसा हो। कि जब हम वहाँ से विदा ले रहे थे, बस में बैठे थे, तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो अपने लौकिक माता पिता से दूर होता है तो उसे जैसा दर्द महसूस होता है, मुझे भी ऐसा लग रहा था
कि मैं अपने घर से जा रही हूँ। और उस समय दादी प्रकाश मणि जी ने हमारे हाथ में टोली दी, गो सुन और कम सुन की, वो मुझे याद है। और मेरे नैन गीले हो गए थे कि मुझे अगर बनना है तो ऐसे ही बनना है और अपने जीवन को इस आध्यात्मिक संस्था में, ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित होना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि ये परिवार है। तो इस प्रकार वहाँ शीलू दीदी जी के द्वारा बचपन में कोर्स तो हुआ, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम बाबा से मिलने के लिए गए, जब ओम शांति भवन का उद्घाटन हुआ था, वो अनुभव मुझे आज तक याद है और उस अनुभव को मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकती। आज भी उस अनुभव को जब याद करती हूँ तो नैन गीले तो हो ही जाते हैं, लेकिन साथ साथ मुझे शक्ति का अनुभव होता है कि अगर सृष्टि पर कहीं सत्यता है तो वो इसी ईश्वरीय परिवार में ही है। तो जब हमारा पूरा परिवार बाबा के सामने पहुंचा तो बाबा ने हमारे पूरे परिवार को वरदान दिए और पहली बार मैंने सोल कॉन्शसनेस का अनुभव किया कि मैं शरीर नहीं, शरीर से अलग आत्मा हूँ। फिर बाबा ने मुझे वरदान दिया और उस वरदान में पूछा कि बच्ची दोनों पढ़ाई पढ़ती हो? तो मैंने कहा हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा कि बच्ची दोनों पढ़ाई में किस में तेज हो? तो मैं लौकिक पढ़ाई में तो साधारण थी, लेकिन मुझे ये पढ़ाई बहुत अच्छी लगने लगी थी और मुझे ऐसा लग रहा था बस मैं सफ़ेद साड़ी पहन लूँ और सेवा करूँ। तो मैंने बाबा को यही उत्तर दिया कि बाबा मुझे ये पढ़ाई, अलौकिक पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। तो बाबा ने कहा कि नहीं बच्ची, दोनों पढ़ाई पढ़ना, नहीं तो लोग कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारी बन गई ना तो ये पढ़ाई छोड़ दी। तो वो शिव बाबा का भी वरदान था। उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्ची विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। तो एक 12 वर्ष की बच्ची को तो ये समझ में नहीं आएगा कि विश्व का कल्याण क्या होता है, लेकिन उन बाबा के महावाक्यों को मैं सुन रही थी। और फिर बाबा ने कहा कि बच्ची जब भी तुम कहीं पर बोलोगी मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। तो मुझे आज उन वरदानों का विशेष अनुभव हो रहा है कि किस प्रकार भगवान हर पल मेरे साथ रह करके मुझे मदद करते हैं। तो ये बाबा के साथ मिलन का मेरा पहला अनुभव था और ये अपने आप में बहुत ही अलौकिक अनुभव रहा। लेकिन मेरे लौकिक पिता की इच्छा चूँकि बहुत थी, मैं बहुत पढ़ाई करूं, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में मेरिट में आई और छोड़ने वाली थी पढ़ाई, तो मेरे पिताजी का एक पत्र आया और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं तुम्हें ब्रह्मा कुमारी ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन मुझे पहले पढ़ाई चाहिए और पढ़ने के बाद तुम्हारी इच्छा जो हो वो करना। उसके बाद मैंने अपने लौकिक पिता की इच्छा सेंटर पर रह कर के ही कंप्लीट की। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 4 सब्जेक्ट में पीजी किया और बीएड किया, लेकिन ऐसा लगता था कि कोई शक्ति मुझे खींच रही है। और बचपन से ही बच्चों के प्रति जैसे बहुत प्यार होता है ना, तो एक बार मैंने पेपर में देखा कि महर्षि विद्या मंदिर में मेडिटेशन टीचर की आवश्यकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि बड़ों को चेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चे कोमल टहनी की तरह होते हैं। यदि इन बच्चों को मैं ज्ञान दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने महर्षि विद्या मंदिर स्कूल ज्वाइन किया और चूँकि थोड़ा भावातीत ध्यान का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया था, तो इसीलिए वहाँ पर मेरा चयन हुआ और मैं बच्चों को मॉरल एजुकेशन देती रही। और साथ ही आपको बताना चाहती हूँ कि शिव बाबा की प्रेरणा और साथ ही महर्षि महेश योगी जी का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ था। जब मैं नोएडा गई हुई थी, वहाँ 1000 टीचर्स पहुँचे हुए थे। तो महर्षि जी उस समय हॉलैंड में रहते थे। तो टीचर्स ने हमसे पूछा था कि कौन महर्षि महेश योगी जी को मेडिटेशन के बारे में बताना चाहेंगी। तो उस समय मैं आगे आई
और मैंने महर्षि जी को थोड़ा मेडिटेशन के बारे में बताया, तो महर्षि महेश योगी जी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया, कह सकती हूँ, कि छत्तीसगढ़ में जाकर के मेडिटेशन का, ध्यान का डंका बजाओ। तो इस प्रकार मैं बिलासपुर में रह के, सेंटर पर ही रहकर 10 साल महर्षि विद्या मंदिर में जाकर बच्चों को मॉरल एजुकेशन देती रही। तो मैं कोई एज ए टीचर के रूप में नहीं थी, केवल 1 घंटा मेरा जाना होता था और बच्चों को विधिवत शिक्षा देती रही और बहुत अच्छे अनुभव उनसे प्राप्त होते रहे। हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी ने मुझे बहुत बहुत आगे बढ़ाया, मेरी विशेषताओं को परखा। तो जैसे एक जौहरी होता है, वो हीरे को परख करके उसको तराशता है, तो उसी प्रकार मैं दिल से आदरणीय भाई जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे तराशा है। तो एक बार की बात है, मेला लगा हुआ था, कैसे सेवाओं की आगे शुरुआत हुई वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और उस मेले में हमारे रसोई घर में ड्यूटी लगी हुई थी और हम वो सेवा संभाल रहे थे। राजयोग शिविर दूसरी बहनें करवा रही थी। तो एक बार की बात है, भाई जी को पता चला कि मैं थोड़ा प्राणायाम वगैरह भी सिखाती हूँ, क्योंकि हरिद्वार जाकर के रामदेव बाबा से भी 15 दिन का योग प्रशिक्षण प्राप्त किया था, शिक्षक प्रशिक्षण। तो भाई जी ने मुझे कहा कि मंजू बहन, तुम्हें कपालभाति, अनुलोम विलोम वगैरह सब बहुत अच्छे से आता है, तुम अमृत बेले के बाद आकर के मुझे थोड़ा प्राणायाम सिखाना। तो अमृत बेले योग करने के बाद जब मैं भाई जी के कमरे में पहुंची, आवाज़ दी, तो भाई जी ने कहा कौन है? मैंने भाई जी को कहा भाई जी मैं मंजू बहन। तो कहा अच्छा अच्छा आओ, मुझे प्राणायाम सीखना है। फिर मैंने थोड़ा सा भाई जी को प्राणायाम सिखाया और उठते हुए कहा कि भाई जी हम बिलासपुर में ऐसी सेवा कर रहे हैं, प्राणायाम के थ्रू हम शिव बाबा का संदेश जन जन को दे रहे हैं। तो हमारे भाई जी ने हमसे पूछा कि अच्छा कितने लोग आ जाते हैं? तो हमने कहा कभी 500, कभी 1000 की संख्या भी आ जाती है। तो कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम सेवाओं में लग गए और बहुत अच्छे से बड़ा भंडारा संभाल रहे थे हमारी कोरबा वाली रुक्मणी दीदी जी के साथ में। तो अचानक जैसे कुछ सेवा शिव बाबा को करवानी होती है तो कैसे कुछ कारण बनते हैं। तो जो बहनें राजयोग शिविर करवा रही थी, तो दोनों बहनों का गला बैठ गया और अब देख रहे थे कि कौन राजयोग शिविर कराए। तो फिर हमारा नाम आगे आया और फिर हमने राजयोग शिविर वहाँ पर करवाया। तो भाई जी बहुत रचनात्मक होने के कारण किसी भी बहन को बहुत जल्दी सेवाओं में लगाते हैं। और चूँकि मेरी स्कूल तो छूट चुकी थी और जैसे ही मैं बिलासपुर आई, 5 दिन के बाद ही भाई जी का फ़ोन आया कि झालावाड़ राजस्थान और कोटा राजस्थान में आपका शिविर आयोजित किया गया है और आपको प्राणायाम के थ्रू बाबा का संदेश सबको देना है। तो हमने अपने जीवन में ये लक्ष्य बनाया कि जब भी अगर बड़े हमें कहते हैं तो हमें कभी भी ना नहीं कहना है, हाँ जी का पाठ पक्का रखना है। और तुरंत उसके बाद हमारा झालावाड़ जाना हुआ, बहुत अच्छी रिज़ल्ट आई। बहुत अच्छा लगता है जब किसी को ये महसूस होता है कि जो बहन बता रही है परमात्मा स्वयं इस धरती पर आकर के ज्ञान दे रहा है। तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने जो वरदान मुझे दिया था कि बच्ची विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, तो उस बचपन में तो अनुभव नहीं हुआ था, लेकिन आज उस बात को मैं महसूस कर रही हूँ। इस प्रकार इंदौर, उज्जैन, नरसिंहपुर, जबलपुर, रायपुर, भिलाई और धमतरी कई स्थानों पर शिविर आयोजित हुए, 12 दिवसीय, 7 दिवसीय, 5 दिवसीय। और इस शिविर के दौरान जब हम बाबा का संदेश देते हैं तो बहुत बहुत खुशी होती है। तो मैं आपको ये जीवन का अपना अनुभव ये बताना चाहती हूँ कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि आप सबसे अधिक महत्व अपने जीवन में किस बात को देती हैं। जब मैं झारसुगड़ा भी शिविर करवाने के लिए गई थी उड़ीसा में, तो एक माता जी ने मुझसे ये बात पूछी थी।
तो उस माता जी ने कहा कि कई भाई लोग कहते हैं अमृत वेले का योग, उस पर बहुत अटेंशन है। कई लोग मुरली की बात, पॉजिटिव थिंकिंग की क्लास की बात कहते हैं, कई सेवाओं की बात कहते हैं, लेकिन मेरे मुख से हमेशा ये निकलता है, मैंने बचपन से बाबा के महावाक्यों को जो महसूस किया, वो महावाक्य यही कि अपने जीवन से हमें कभी भी प्रेम को ख़त्म होने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम प्रेम के आधार पर ही नई दुनिया की स्थापना कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कितनी भी हम सेवा कर लें, कई सेंटर्स भी खोल लें, लेकिन अगर मेरे जीवन में प्रेम नहीं है तो मेरा जीवन रूखा सूखा ही रहेगा। तो इसीलिए कई बातें होती हैं, कई उतार चढ़ाव भी जीवन में आए, संघर्ष का समय भी आया, और कई बार विपरीत परिस्थितियों के कारण कभी विचारधारा थोड़ी चेंज होती भी है, लेकिन फिर मैं बाबा के मिलन का अनुभव याद कर लेती हूँ और उस प्रेम को याद कर लेती हूँ। तो मैं ये लक्ष्य बना कर के चल रही हूँ और पूरे समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप कितना भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी ऊंची पोस्ट पोजीशन में पहुँच जाएं, लेकिन आध्यात्मिकता का मूल उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन के अंदर से प्रेम को ख़त्म होने न दें। इसीलिए कबीरदास जी के दोहे मुझे याद आ जाते हैं कि पोथी पढ़ पर जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। साथ साथ ये भी कहा कि कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे भुई धरे, तब बैठे घर माही। अर्थात प्रेम को हमें अपने जीवन के अंदर महत्वपूर्ण स्थान देना है। तो अंत में समाज को एक कहानी के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि एक बार स्वामी विवेकानंद प्रेम का संदेश देने जा रहे थे, तो उन्होंने माँ शारदा के पैर छुए। तो माँ शारदा ने कहा कि जो सामने चाकू रखा हुआ है वो ज़रा उठा करके देना। तो स्वामी विवेकानंद ने चाकू की नोक माँ शारदा की तरफ और फलक अपने हाथ में पकड़ा, ठूठ अपने हाथ में पकड़ी और फलक माँ शारदा की तरफ रखा। तो माँ शारदा ने कहा कि जो प्रेम का संदेश देने जा रहा हो वो फलक सदा अपने हाथ में पकड़ेगा और ठूठ सामने वाले की तरफ रखेगा, ताकि सामने वाले को चोट न लगे। तो हमारे ईश्वरीय परिवार का यही मूल स्लोगन भी है कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। और ये हमारी विचारधारा के परिवर्तन के आधार पर सहज ही आ सकता है। ओम शांति। दीदी में जो विशेषताएं मैंने देखी, दीदी जो है केयरिंग एटीट्यूड काफ़ी लेती हैं, हम सभी का परिवार में जैसे ध्यान रखती हैं, एक माँ की तरह, एक बहन की तरह जो है। और साथ साथ जो है वो जो सेवा में जो नवीनता लाती हैं, नई नई तरीके से सेवा करती हैं और हमेशा वो खुश रहती हैं। जैसे मैंने देखा है कि उनको हर एक सेवा में जो है खुशी जो देती हैं और खुशी बांटती हैं, और ज्ञान को भी जो मुरली को जो समझाती हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझाती हैं। और कभी भी जब मातृत्व की आवश्यकता थी तो माँ बनकर पालना दी, और कभी वो हमारे सामने बच्चे के रूप में भी आई। तो मैं ये कहूँगी कि बच्चे सी मुस्कान भी है और बड़ों सा धीरज, जो धरती सा धीरज भी उनमें है। संतोष इतना है, इतना संतोष है कि जो है जैसा है उसको सहज रीति से स्वीकार कर लेना, और वही पाठ हमें भी उन्होंने पढ़ाया। जितने गुण बाबा कहता है और जितने चरित्र बाबा ने बताए हुए हैं, हमने उनके नज़दीक, उनके जीवन में वो सारी चीज़, वो सारे गुण देखे हैं। हम कहते हैं कि ज्ञान अगर अंदर उतरा है तो उसकी सबसे पहली निशानी क्या होती है? मैं समझता हूँ जो सबसे पहला जो उसका इंडिकेशन है वो उसकी सहजता और सरलता होती है। ये गुण हमें दीदी में स्पष्ट दिखाई देता है। मैं देखता हूँ यहाँ जब भी आता हूँ, एक बच्चा भी यहाँ आता है तो दीदी से आके लिपट जाता है। दीदी से सभी का बहुत स्नेह है, सभी को बहुत सम्मान देती, चाहे वो कोई बच्चा ही क्यों ना हो। उनकी सेवाओं के बारे में कोई दो राय नहीं, वो पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रही हैं।
दीदी के जीवन से मैंने प्रेरणा ली कि दीदी के अंदर जो क्रिएटिविटी है कि हर प्रोग्राम को कैसे रचनात्मकता के साथ करना है। हर प्रोग्राम एक नवीनता के साथ दीदी का होता है और दीदी के अंदर विशेष मैनेजमेंट का जो पावर है वो भी मैंने देखा कि टाइम मैनेजमेंट, सेंटर मैनेजमेंट, बहनों को भी कैसे मैनेज करना है और हमारे भाई बहन जिज्ञासु आते हैं उनको भी कैसे मैनेज करना है, ये दीदी में विशेष गुण रहा। बस दीदी के साथ का मेरा अनुभव यही है कि वो स्नेह बहुत ज़्यादा करती हैं और विशेष मुझसे उनका स्नेह अति है और जिसके चलते मुझे बहुत सारी अपनी समस्याओं का समाधान भी मिलते आया है और मैं अपने जीवन की जो भी विकट परिस्थितियां आई हैं मैंने हमेशा उनके साथ शेयर किया है, जिसका समाधान मुझे उनके द्वारा हमेशा मिलता रहा है। हम यहाँ आके जितना भी वरीज और टेंशन्स है वो यहाँ छोड़ देते हैं और यहाँ से खुशी लेके जाते हैं। ये सभी दीदी का वो हंसमुख चेहरा देख के हम लोग को आधा वैसे ही दुख दूर हो जाते हैं। एंड यहाँ पे जितने भी ब्रह्म कुमारी है दीदी के अलावा वो लोग भी बहुत अच्छा सेल्फलेस सर्विस करते हैं। एंड मैं फॉर्चुनेट, हम लोग ये खुशनसीब समझते हैं कि हमको ये सेंटर में ऐसा मीन्स ये एक होली प्लेस की तरह है जहाँ पे आके हम बहुत कुछ यहाँ पे ज्ञान जो मिलता है, तो इसके लिए हम बहुत आभारी हैं मंजू दीदी का और बाकी ब्रह्म कुमारी इसके भी। ओम शांति। भक्तों को भगवान मिले, भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही हैं, सारी फिजाएं कह रही हैं एक ही दिव्य कहानी। भक्तों को भगवान मिले, हमें प्यारे पिता रूहानी। सारी फिजाएं कह रही हैं, सारी फिजाएं कह रही हैं एक ही दिव्य कहानी। भक्तों को भगवान मिले। अविनाशी प्यार लुटाए, अविनाशी प्यार लुटाए।